वालेकुम दोस्तों, इंसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत से कबल ही नैब का एक अहम तरीन ऐलान सामने आया है और मौजूदा सूरत हाल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी कर रखा है और एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी उन्होंने टारगेट में ले रखा है और उनके ऊपर वो मुसलसल जाती हमले भी किए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में हर तरह का जो भी फैसला सामने आता है उसकी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि एक जानिब इमरान खान ने अपनी तोपें सीधी कर ली हैं और एक मरतबा फिर एहतजाजी तहरीक के नाम पर सड़कों पर उधम मचाने का ऐलान कर रखा है, तो दूसरी जानिब अदालतों के ज़रिए इमरान खान के स्क्रूज को टाइट करने का अमल भी जारी है। अब मौजूदा सूरत हाल में ये बात तो आपको मालूम है कि इमरान खान हो या मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा हो, इनको 190 मिलियन पाउंड्स केस में सजा हो चुकी है और उन्होंने अपनी सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी किया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि अब नया वो कहते हैं ना न्यू नॉर्मल, अब ये आया है सामने खास तौर पर पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के बाद कि जिस मुकदमे का जब नंबर आएगा उसी मौके पर उसकी समाअत होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आउट ऑफ टर्न बेसिस के ऊपर किसी तरह की अपीलों की समाअत हो। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीडिया का महाज गर्म करके सोशल मीडिया का पर कैंपेन चला के अपने वकीलों की मदद से यानी हर एक चैनल को इस्तेमाल करके 190 मिलियन पाउंड्स केस को समाअत के लिए फिक्स करा लिया है। 5 जून को इस केस की समाअत होने जा रही है और इस समाअत से पहले यकीनी तौर पर जो हुकूमती इदारे हैं उनकी तरफ से भी इस मुकदमे में अब जो सज़ाएं इमरान खान और बुशरा बीबी को दिलवाई गई हैं उसको उन्होंने डिफेंड करना है। नैब की तरफ से इस सूरत हाल में एक और ऐलान सामने आया है। 190 मिलियन पाउंड केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी की सज़ाओं के खिलाफ दायर अपीलों पर नैब ने खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम को तश्कील दिया है। ये प्रोसिक्यूशन टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ाओं के खिलाफ इमरान खान की अपीलों पर जो है वो नैब की तरफ से पेश भी होगी और उसकी भरपूर कोशिश होगी कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ाएं उनको मिली हैं उन सज़ाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरकरार रखवाया जा सके। अब ये जो टीम है इसकी जो मंजूरी है वो दी है प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम कादिर शाह ने और इस 5 रुकनी टीम की क़यादत करेंगे सरदार मुजफ्फर अहमद खान, जबकि दीगर अरकान में मौजूद होंगे इरफान अहमद, सुहेल आरिफ, राफे मकसूद और यासिर सलीम राना। नैब के मुताबिक ये खुसूसी टीम 5 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के दौरान अदालत के सामने नैब के मौक़िफ़ की पैरवी करेगी। ये जो केस है वो 90 मिलियन पाउंड ये इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि इस केस में प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज को खुसूसी तौर पर इमरान खान की तरफ से अकोमोडेट किया गया था और ख़ास तौर पर उस मामले में जब ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको उस वक़्त हेड किया था साकिब निसार ने, उसने मलिक रियाज के लिए ये जो बैरिया टाउन है कराची का उसमें होने वाली बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर और सरकारी इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़े के एवज़ उनके ऊपर एक हैवी जुर्माना आयद किया था और उसके लिए बैरिया टाउन के मलिक रियाज को पाबंद किया गया था कि उन्होंने सालाना बेसिस पर जो जुर्माने की रकम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करानी है। अब होता ये है कि जिस वक़्त ये बैरिया टाउन वाला कराची वाला मामला शुरू होता है तो मलीर की ज़मीनों का अदला बदला किया जाता है। बैरिया टाउन के पास कुछ और ज़मीन थी कराची में उसके साथ और फिर उसके बाद इस ठेकों के अंदर और वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स है उसके नाम पर बड़ी तादाद के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है पाकिस्तान से बरतानिया में और ख़ुद बरतानी हुकाम ने इस हवाले से तहकीकात की थी और जो तकरीबन 540 मिलियन पाउंड्स थे उसके बारे में
उस वक्त की हुकूमत जिसको हेड कर रहे थे इमरान खान, उनको कहा गया था कि जनाब आप ये 500 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान से मनी लॉन्डर करके इनको यहाँ पर लाया गया है, और अगर आप ये सारी की सारे पैसे जो हैं वो वापस लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान, तो जनाब उसके लिए आपको केस करना होगा और अदालत के अंदर इस बात को साबित करना होगा कि ये पैसे पाकिस्तान से लूट के लाए गए हैं बरतानिया। अदरवाइज अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे तो उसके बाद कुछ पैसे जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे, और उसके बाद फिर शहजाद अकबर साहब और मलिक रियाज इनके दरमियान बरतानिया में मुलाकात हुई थी, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का फैसला करते हुए 190 मिलियन पाउंड्स बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को भिजवा दिए थे। और फिर ये बात साबित होगी कि अलकादर यूनिवर्सिटी और ये जो हीरे की अंगूठियाँ और इस तरह की जो दीगर रिश्वतें मिली थी उसके बुनियाद पर इमरान खान को हुई है सज़ा और बुशरा बीबी को भी हुई है सज़ा। अब इस केस की अपील है, और ये अपील इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाज़ी का मुस्तकबिल का फैसला होना है कि क्या ये केसेस में जो इमरान खान को सज़ा हुई है वो बरकरार रहेगी या नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले इमरान खान को इद्दत में शिद्दत केस पर भी सज़ा हुई थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया था उस केस को। उसके बाद इमरान खान को साइफर केस में सज़ा हुई, और वो भी बहुत ही ज़्यादा संगीन मामला था जिसके अंदर इमरान खान ने रियासत पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया था, और जो क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स थी उनको पब्लिक में लाकर उसकी बुनियाद पर एक बयानिए को तश्कील दिया गया था। आपको याद होगा एब्सोल्युटली नॉट का। अच्छा, उस केस को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उसमें सजाओं को काला दम करार देके इमरान खान को रिलीफ दिया था। अब इस सूरत हाल में ये जो 190 मिलियन पाउंड्स केस है ये अहमियत का हामिल है। इससे पहले इमरान खान को तोशा खाना केस में भी सजा हुई थी, और उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है। वो सजा भी अभी तक इंटैक्ट है, सस्पेंड है, चूंकि उस केस का भी अभी फैसला होना बाकी है। अब इस दौरान इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड्स केस में सजा हो गई है, और मौजूदा हालात में ये केस बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर इस केस में इमरान खान की सज़ाएं बरकरार रहती हैं तो फिर इमरान खान के लिए और इमरान खान के पॉलिटिकल मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक ये फैसला साबित होगा, क्योंकि उसके बाद अपील का फोरम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही रह जाता है, और फिर इमरान खान की तमाम तर तवज्जो सुप्रीम कोर्ट पे होगी। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस है इसके अंदर चूँकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल मौजूद नहीं है, तो ये केस रेगुलर बेंचेस में जाएगा, और रेगुलर बेंचेस के लिए जो तश्कील के लिए जो कमेटी है उसमें मोहतरम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल हैं। इन तीन ने फैसला करना है उसके बाद कि जनाब इमरान खान की जो अपील है अगर हाई कोर्ट से सज़ा बरकरार रहती है तो उसको कौन सा बेंच सुनेगा। और रेगुलर बेंचेस के अंदर इस वक्त इमरानदारों की अक्सरियत है, लिहाजा इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शिफ्ट हो और वो वहाँ से अपने लिए रिलीफ हासिल कर सकें। ये बुनियादी स्ट्रेटजी है इमरान खान की, खास तौर पर 190 मिलियन पाउंड केस में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सवालात उठा रही है, और ख़ास तौर पर जब से सरफराज डोगर साहब समेत 3 जजेस ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डोमिनेंस है इमरानदार जजेस की वो कम हो गई है, और अब सरफराज डोगर साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आइन और कानून के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर भी उनको खासी रिजेंटमेंट का सामना है। अब ये जो केस है इसको जो है सुनेंगे जनाब सरफराज डोगर साहब, और उनके साथ एक जज और बैठेंगे, डिवीजन बेंच है जो इसकी समाअत करेगा, और उसके बाद मुमकिन तौर पर ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला जाएगा, क्योंकि जितने शवाहिद इस केस में मौजूद हैं और इस केस का जो एहतसाब अदालत के जज ने फैसला किया था वो इतना कंप्रीहेंसिव फैसला है कि मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट के ऊपर भी इस केस के फैसले को तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि ख़ुद इमरान खान की काबीना के वो तमाम अरकान जो कि इस मौके पर मौजूद थे जब इमरान खान एक बंद लिफाफे को मंजूर कर रहे थे, उन्होंने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ आकर यहाँ पर गवाहियाँ दी हैं, जिनमें परवेज़ खटक शामिल हैं, जिनमें फैसल वाउडा शामिल हैं,
ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر آ کر گواہیاں دی ہوئی ہیں. لہٰذا اس صورتحال میں عمران خان کے لیے جو اس کیس کو جلد از جلد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس میں سے کورٹ میں سے نکال کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے لیے کچھ فوائد حاصل کر سکیں. دوسری جانب عمران خان نے اپنی روایتی ٹیکٹکس کا بھی استعمال کیا ہے اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر ریاست پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اور اپنے لیے کسی طرح کی کوئی بلیک میلنگ کر کے کچھ پولیٹیکل گنجائشیں حاصل کرنے کے لیے ایک جانب تحریک کا شوشہ بھی چھوڑا ہے, دوسری جانب عمران خان نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی اٹیک کا نشانہ بنایا ہے تاکہ کوئی ایسا ان کے پاس آپشن آ جائے دباؤ بڑھنے کی صورت میں کہ وہ اپنے لیے کسی طرح کے جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق وہ اپنے لیے گنجائش حاصل کر سکیں. لہٰذا یہ جو معاملات ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, اگرچہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ 5 جون کو عمران خان کو کسی طرح کا کوئی ریلیف ملے گا, عمران خان کی سزائیں معطل ہوں گی یا عمران خان کے لیے فوری کو فیصلہ سامنے آئے گا. ہاں, یہ کیس اب آگے کس طرح چلے گا, کتنا عرصہ چلے گا اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کیس کے لیے کوئی خصوصی معیار یا خصوصی سہولت فراہم کرے گی, یہ البتہ دیکھنے کی بات ہے. نیب ٹیم نے کے مطابق ان کی تیاریاں پوری ہیں اور وہ اپنی یہ جو انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی احتساب عدالت میں عمران خان کو سزائیں دلوا کر, ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پاس اتنے سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں اور خاص طور پر جج صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ اتنا کمپیکٹ ہے کہ عمران خان کے وکلا اس کیس سے اپنے لیے کوئی ریلیف حاصل نہیں کر پائیں گے. لیکن جو اسٹریٹجی ہے وہ اس اسلام آباد ہائی کورٹ سے فوری فیصلہ حاصل کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اپنی اس اسٹریٹجی میں کامیاب ہوں گے یا نہیں. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.